7 राज्यों के विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के परिणाम में इंडिया गठबंधन को ज्यादा सफलता मिलती हुई दिखाई दी। वहीं बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। इन परिणामों को बीजेपी किस तरह से देख रही है, इस बारे में बीजेपी के सांसद से बातचीत की भारत एक्सप्रेस संवाददाता कोमल शर्मा ने। विधानसभा उपचुनाव में जहां इंडी गठबंधन को थोड़ी ज्यादा सफलता हासिल हुई है, वहीं बीजेपी को निराशा हुई है। बात करने के लिए कि इसको बीजेपी किस तरीके से देखती है, हमारे साथ नरेश बंसल जी हैं। नरेश जी, सबसे पहले तो किस तरीके से पार्टी इसको देख रही है कि जितनी उम्मीद की थी उससे बहुत कम? देखिए, एक तो उपचुनाव इस प्रकार के होते हैं जिसमें न सरकारें बनती हैं न बिगड़ती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, एनडीए में बीजेपी और जेडीयू केवल यही 2 चुनाव लड़ रहे थे। एक सीट पर वो लड़ रही थी, बाकी बीजेपी लड़ रही थी। इंडी गठबंधन में अनेक क्षेत्रीय दल, तमिलनाडु में डीएमके, उनका प्रभाव निश्चित रूप से है ही है। बंगाल में ममता जी हैं, टीएमसी है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो अकेले कांग्रेस को कोई बहुत उसमें सफलता मिली हो ऐसा भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक हिमाचल में हम 1 सीट जीते हैं, वो हमने 1 सीट अपनी बढ़ाई है। उत्तराखंड की बात आपने की, तो उत्तराखंड में दोनों सीटें हमारे पास नहीं थी। बद्रीनाथ भी हमारे पास नहीं थी पिछले 2022 के चुनाव में, और मंगलौर तो हम कभी जीते ही नहीं। फिर भी बद्रीनाथ के विधायक हमारे साथ आए थे और हम लोकसभा में उस सीट को जीते थे। अब इस बार जनता का निर्णय है, हम उस सीट को नहीं जीत पाए तो उसकी निश्चित रूप से समीक्षा करेंगे, क्या कारण रहे, क्यों हम उस सीट को नहीं जीत पाए। और मंगलौर की जहाँ तक बात है, हम हार कर भी उस सीट को जीते हैं, क्योंककि जिस सीट पर हम तीसरे नंबर पर रहते थे, कभी 20,000 वोट भी हम क्रॉस नहीं कर पाए जब से राज्य बना, उस सीट पर हम केवल 449 वोट से हारे हैं। थोड़ा सा मैं समझता हूँ हमारे प्रयास में कहीं कमी रह गई, थोड़ा और प्रयास हो जाता तो हम ये सीट जीत जाते। लेकिन अब भी हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बरकरार है, पूरी तरह से हम इस सीट को जीते हैं, और आने वाले 2-2.5 साल में जब चुनाव होंगे तो हम निश्चित रूप से इस सीट को भी जीतेंगे। उपचुनावों का कोई असर उस तरह से नहीं पड़ता है, लेकिन उपचुनाव में भी कमी क्यों रही, ये समीक्षा का विषय है ही है। पार्टी करेगी और उसके अनुसार अपनी रणनीति बनाएगी। चलिए, भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए शुक्रिया। नमस्कार। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ कोमल शर्मा।